जाति का है, मेरी तरह वजन हो रहा है। और तीसरा पशु ऊंट। ऊंट पहाड़ के पास से जब गुजरता है तो अपने आप को बड़ा ही, तो कुछ समाज में लोग होते हैं लंबी नाक वाले, जिनके पास पैसा, 2 पैसा क्या आ गया तो बस मैं हूं, मेरा सरीका साई खेड़ा में कोई भी नहीं है, ऐसा ही सोचते हैं कुछ लोग। मैं बहुत पैसे वाला हूं, लेकिन ऐसे पशु को देखकर ऊंट बड़ा खुश होता है कि ये भी मेरी बिरादरी का है, जैसा मैं ऊंचा हूं ये भी मेरे तरह अभिमानी बनकर के चल रहा है। तो ऐसे पशु खुश होते रहते हैं। तो शराब पीने वाले को कुत्ता देख करके बड़ा खुश होता है, मेरी ही बिरादरी का। भैया द्यूतम पानम स्त्री हसूना, इसलिए शराब मत पियो। शराब पीने से तुम्हारा नाश होगा, कभी भला नहीं हो सकता है। इसलिए जो है शराब कभी मत पीना। शराब पीने से तुम्हारे बाल बच्चे दुखी, तुम्हारी पत्नी दुखी, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद है। तुम्हारी घर में बेटियां रोती है, पत्नियां रोती है, और तुम जो है शराब में मस्त रहते हो। मेहनत से 2-4-10 रुपए कमाते हो, उसे भी शराब में नष्ट कर देते हो। अरे तुमसे तो एक गरीब अच्छा है जो मेहनत करके खाता है और मस्त पलंग पे लोटा पानी पी के सोता है। धिक्कार है तुम्हारी। अरे भैया शराब के नशे में डूब करके अपने जीवन को काहे बर्बाद कर रहे हो। इसलिए शराब को त्यागो, वहां कलयुग रहता है। कहीं कहीं ऐसे लोग, दारू मत पीजो मारो बाप, मरगी मसर मेरी घरे माई। दारू मत पीजो मारो बाप, मरगी मसर मेरी घरे माई कुआरी देगी रे बाबू तारी घर में भी। दारू मत पीजो इस गीत की जो लाइन है, उस लाइन में एक बेटी अपने बाप से कह रही है। ये गीत जो है बंजारा भाषा में है। दारू मत पीजो मारो बाप,
मरगी मसर में थी, घर में ही कुंवारी रेगी, रे बापू तारे कर में थी। कितना बढ़िया गीत। जिन लोगों की बेटी होगी उनके सामने तुम शराब पीते हो, तुम्हारी बेटी पर क्या बीतती है? वो बेटी अपना दुख कह रही है। तो ऐसे माँ बाप को धिक्कार है जो लोग शराब पीते होंगे वो शराब छोड़ दें। द्यूतम पानम, शराब में कलयुग रहता है। तीसरा स्थान दिया राजा परीक्षित ने, क्या? द्यूतम पानम स्त्री है। पराई नारी को माता के समान देखना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जहां पर नारी को बुरी नजर से देखा जाता है वहां पर काम हावी हो जाता है, वहां पर कलयुग रहता है। इसलिए पर नारी को कभी भी मां के रूप में देखना चाहिए। चोरी चुगली जामनी और पराई नार, पर धन पत्थर राखियो, पर नारी मात समान। इतने में हरि नहीं मिले तो तुलसीदास जवान। कितनी बढ़िया बात है। चोरी चुगली जामनी और पराई नारी को माता के समान देखो, पर नारी को मां के रूप में देखो। इतनी बातों का यदि आपने पालन कर लिया तो तुलसीदास जवान भगवान आपको जरूर मिलेंगे प्यारे। इसलिए इन बातों का पालन करो। और चौथा स्थान दिया है हिंसा। हिंसा में स्थान दिया। हिंसा मतलब जीव हत्या मत करना बंद कर दो। जहां जीव हत्या होती है वहां कलयुग रहता है। हिंसा में कलयुग है। कितने स्थान दिए परीक्षित ने? तुम कथा में बैठे हो या कथा से पंडाल से बाहर हो? दो ही लोग बेचारे हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे भागचंद भाई और जो है भैया। कितने स्थान दिए हैं? 4 स्थान दिए। कौन से? पहला कलयुग का एड्रेस बताया मैंने आपको। क्यों माता हो? पहला स्थान कहाँ है? तुम तो एक दूसरे के मुंडा को ताक रही हो। अरे जय हो चंद्र घंटा जगदम्बा, भूल जाती हो। इतना बढ़िया एड्रेस मैंने तुमको बताया। पहला स्थान जहां पत्ता खेला जाता है, दूसरा स्थान जहां शराब पिया जाता है, तीसरा स्थान जहां पर परिस्त्री गमन होता है, चौथा स्थान जहां पर हिंसा होती है। ये 4 जगह पर कलयुग रहता है। ये 4 जगहों को अगर छोड़ दोगे तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में कभी नहीं आएगा, दूर रहेगा तुमसे। तो कलयुग चरणों में गिर गया और बोला कि महाराज जैसा यात्री वैसे कमरे दे दिया आपने तो हमको। कोई अच्छा महाराज एक बेडरूम दो, अच्छा ड्राइंग रूम रहे जिसमें हम आराम से रह सके। तो कलयुग महाराज ने फिर एक स्थान उसकी मर्जी से उसको कहा कि चल भैया तू तेरी मर्जी से मांग ले। तो एक स्थान कलयुग ने मांगा। क्या? बोले महाराज मुझे सोने में निवास दे दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सोने में, स्वर्ण में निवास दिया है। परीक्षित ने कहा जाओ, हमने तुम्हें सोने में स्थान दिया। अब परीक्षित महाराज के माथे पर सोने का मुकुट था। उसी सोने के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। अब आप कहेंगे क्या हम गले में सोना पहन के रखिए तो क्या इसमें कलयुग है? तो एक बात मैं आपको बता दूं, किस सोने में कलयुग रहता है, ध्यान से सुना। जो बेईमानी और 2 नंबर का धन माल कमा के लाते हो ना, दूसरों का गला काट के पैसा कमाते हो, 10 रुपया की शक्कर को 40 रुपया में बेच करके बड़े खुश होते हो कि देखो देखो मैंने 30 रुपए का चूना लगा दिया इसको, कहते हैं ना लोग।
और किसी दिन वो दुकानदार वाले को ही चूना कोई लगा के चला जाए तो क्या ही इसको में ही मिला था। तुमको कोई चूना लगा दे, तुम किसी को चूना लगा दो तब बड़े खुश, और तुमको कोई लूट के चला जाए तो तुम दुखी। तो 10 रुपया की जो चाय है उसको 20 रुपया में बेचे, ये है 2 नंबर का धन। और ऐसे पैसे से तुम सोना खरीद के पहनोगे तो इसमें कलयुग रहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जो मेहनत मजदूरी करके भगवान की भक्ति करके 1 नंबर का धन कमा करके 10 रुपया कमाते हो, उसमें से 1 रुपया भगवान के कार्य में लगाते हो और उस 9 रुपया से आप सोना खरीद के पहनते हो, तो ऐसे धन में, ऐसे सोने में मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं। इसलिए भैया ऐसा धन कमाओ। एक बार एक बहन का भाई उसको विदेश से जो है हीरे की नथ भेजा गिफ्ट में, हीरे की नथ। और हीरे की नथ उसने जब पहन करके गांव में गली गली घूम रही है, और गली गली में घूम करके कह रहे देखो देखो मेरे भाई ने मेरे लिए हीरे की नथ खरीद के भेजी है। बहुत ध्यान देना इस दृष्टांत पर, हीरे की नथ भेजी है। और एक संत ने पूछ लिया, बहन इधर आओ बेटी। बोले महाराज कहो। बोले क्या बोल रही हो? तो बोले देखो बाबा मेरे भाई ने मेरे लिए हीरे की नथ भेजी है। अच्छा बेटी